नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3.1 हमने पीछे वाली क्लास में कर ली थी। अब देखो 3.2 शुरू करने से पहले हम कुछ एक फलनों के मान निकाल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहला पॉइंट क्या है 3.2 के अंदर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन। कौन कौन से होंगे? देखो त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होंगे? कक्षा 10 में आपने पढ़ा भी होगा। 6 टाइप के होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से होते हैं? पहला sin x होगा आपका, दूसरा cos x, tan x, sin x, cos x, tan x, उसके बाद cot x, sec x और cosec x। ठीक है, और कुछ एक इनके फॉर्मूले होते हैं वो मैं आगे करवाऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये देखो इनके मान निकाल लें। जैसे कक्षा 10 में आपने क्या पढ़ा था? जैसे sin 30 का मान, sin 0 का मान भी निकाल सकते हो, 30 डिग्री का भी निकाल सकते हो, 30 डिग्री के बाद 45 का भी निकाल सकते हो, 60 डिग्री का भी निकाल सकते हो, और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री का मान भी आप निकाल सकते हो। और यहीं पर आपको ये पूछ ले sin 120 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, sin 120 डिग्री का मान कितना होता है, ये मान कैसे निकालोगे आप? जैसे sin की जगह sec भी हो सकता है, cosec भी हो सकता है, बड़े मान। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 तो आपने कक्षा 10 तक पढ़े होंगे, लेकिन आगे जो बड़े मान है वो किस टाइप से निकालेंगे? इसके लिए आपका एक छोटा सा याद रखने का तरीका है, या आप उसे रूल भी बोल सकते हो, ASTC। ठीक है, ASTC रूल रहेगा आपका। इसमें देखो आप अच्छी तरह देखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े मान निकालना है वो इससे ही सीखना पड़ेगा आपको। अब देखो इस रूल के लिए मैं बताऊं आपको पहले, चतुर्थांश कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। क्वाड्रेंट या चतुर्थांश एक ही बात है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखो आप हमेशा x अक्ष की पॉजिटिव साइड से शुरू करना है आपको। ये x अक्ष होती है, ये y अक्ष होती है, पॉजिटिव साइड से शुरू करना है। यहां तक एंगल कितना आएगा? और मैंने पीछे वाली क्लास में आपको बताया भी था, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? पाई लिख सकते हो, और 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? π/2 लिख सकते हो। ठीक है, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? रेडियन में। डिग्री में 180 और रेडियन में कितना होता है? पाई होता है आपका। और डिग्री में 90 डिग्री है, और रेडियन कितना होगा? π/2 होगा आपका। अब देखो ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है, मतलब ये 90 है, मतलब π/2 है। तो इसमें क्या जाएगा आपका? इसमें वैल्यू क्या जाएगी? ये एंगल यहाँ पर कितना है? 0। मतलब इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना हो सकता है? या तो π/2 से छोटा होगा, या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा आपका। मतलब π/2 से छोटा थीटा ले लिया आपने एंगल, या फिर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 प्लस थीटा। 0 प्लस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 0 प्लस थीटा 0 ही होता है, थीटा होगा आपका। और या क्या लिख सकते हो? आपको 90 माइनस थीटा लिख सकते हो इसको। ठीक है, 90 ये 90 डिग्री माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा या 90 से कम है, इसमें एंगल आएगा वो कितना आएगा आपका? π/2 माइनस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें आएगा वो, इसमें आपका एंगल यहां से लेकर यहां तक चलेगा, मतलब ये टोटल कितना आपका? पाई है, तो ये पाई से कम होगा, यानी या तो क्या रहेगा आपका? पाई माइनस थीटा रहेगा, और या क्या रहेगा? पाई को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा, या क्या लिख सकते हो आप? पाई की जगह या इससे प्लस होगा आपका। देखो यहां तक कितना आपका? पाई है, तो पाई से कम भी हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? π/2, तो π/2 से बढ़ रहा है आपका, तो π/2 प्लस थीटा लिख सकते हो आप, या फिर 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हो। एक ही बात है। ठीक है, दोबारा देखो ये कितना है आपका? 90 डिग्री है, 90 से प्लस चलेगा, तो 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा एक ही बात है। और ये क्या है? इससे कम भी हो सकता है, 180 से कम, तो 180 माइनस थीटा या पाई माइनस
थीटा। इसके अंदर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां से यहां तक चलेगा तो ये टोटल कितना हो गया आपका 270 हो गया, लेकिन ये कितना है आपका पाई तक है 180 डिग्री तक है, ये कितना 180, तो इसमें एंगल आएगा 180 से प्लस होगा आपका, तो ये क्या रहेगा पाई प्लस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा, या क्या लिख सकते हो ये कितना आपका 270 डिग्री, 270 से क्या चलेगा आपका कम चलेगा, 270 को क्या लिख सकते हो आप 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कम रहेगा आपका, या फिर कितना ले लिया आपने 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर मान कैसे निकालना आपको, इसमें क्या होगा या तो ये कितना हो गया 1 पाई और ये कितना हो गया 2 पाई, ठीक है, या तो 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा क्या लिख सकते हो आप 360 डिग्री माइनस थीटा, टोटल कितना है ये एंगल 360 और वापस कम हो रहा आपका ये एंगल, मान लिया आपने एंगल यहां तक आपका यहां तक 360 में कम हो रहा आपका, तो 360 माइनस थीटा, या फिर यहां तक कितना है ये यहां तक आपका 270, यहां से लेकर यहां तक है 270, तो 270 में कुछ ना कुछ ऐड करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे आप, यानी क्या रहेगा आपका 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई आपकी एंगल की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जैसे आपको दे दिया 120 डिग्री दे दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 120, देखो चेक करो आप 120 क्या है, 120 क्या है 180 माइनस 60 है, 180 माइनस 60 120 हो रहा है आपका, 180 में से 60 माइनस करो 120 हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में है, या आपको बोल दे 225 डिग्री, 225 मतलब 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आपका थर्ड में हो गया, या आपको बोल दे 305 डिग्री बोल दे, या फिर 300 डिग्री बोल दे, पूरा 300 डिग्री बोल दे, तो 300 मतलब 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस टाइप से आपको चेक करना है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना आपको ए लगाना है, इसमें S और इसमें T और इसमें C, ASTC याद रखना आप ASTC, फर्स्ट में A, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में क्या रहेगा आपका C। अब देखो A का मतलब क्या है, आपके अनुपात कितने हैं त्रिकोणमितीय फलन है sin x cos x tan x cot x sec x cos x कितने हैं 6 है, इसमें A का मतलब क्या है, A का मतलब क्या रहेगा आपका ऑल पॉजिटिव, A का मतलब क्या रहेगा ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या रहेगा मैं बता दूंगा आपको, पॉजिटिव मतलब इसमें सभी के सभी प्लस के आएंगे, इसमें क्या आएंगे सभी के सभी प्लस के आएंगे, और S का मतलब इसमें S का मतलब क्या है साइन, S का मतलब साइन, और साइन का विलोम व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, साइन या कोसेक पॉजिटिव और बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव, ठीक है, साइन या कोसेक पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे आपके नेगेटिव रहेंगे, और टी का मतलब इसमें क्या जाएगा आपका टेन या कोट पॉजिटिव, और बाकी क्या रहेंगे आपके नेगेटिव, टेन या कोट पॉजिटिव और बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, और सी का मतलब है सी का हो गया आपका कोस और सेक पॉजिटिव, सी में क्या जाएगा आपका कोस और सेक क्या रहेंगे पॉजिटिव, और बाकी क्या रहेंगे आपके नेगेटिव। दोबारा देखो एंगल तो आप चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, याद रखना क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसमें ASTC आपको याद रखना, फर्स्ट में A, सेकंड में S और थर्ड में T और फोर्थ में C। A में ऑल पॉजिटिव मतलब प्रत्येक पॉजिटिव जाएगा, S में साइन कोसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी तो शेष रहेंगे कौन से रह गए आपके कोस टेन कोट और सेक रहेंगे, ये नेगेटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या जाएंगे टेन कोट पॉजिटिव जाएंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे, और सी मतलब लास्ट फोर्थ है उसमें कोस और सेक पॉजिटिव जाएंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे।
अब एक चीज और याद रखना, इसमें लास्ट चीज है वो क्या है, 180 या पाई, वो है इंपॉर्टेंट है। 180 या पाई दिखे तो नो चेंज, और π/2 या 90 डिग्री दिखे तो क्या करना है आपको, चेंज करना है। दोबारा देखो, 180 पाई दिखे तो नो चेंज, और π/2 या 90 दिखे तो चेंज करना है आपको। अब चेंज का मतलब क्या है आपको मैं बता रहा हूं। देखो इसमें साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, 180 या पाई दिख रहा है, कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन में जाएगा, कोस कोस में जाएगा, टेन टेन में जाएगा, कोट कोट में जाएगा, सेक सेक में जाएगा, और कोसेक कोसेक में जाएगा। लेकिन 90 डिग्री या π/2 दिख रहा आपको, 90 डिग्री π/2 एक ही बात है, दोनों दिख रहे हैं आपको, तो क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। साइन एक्स किस में जाएगा, कोस एक्स में, और कोस किस में जाएगा, साइन में। टेन एक्स किस में जाएगा, कोट एक्स में, और कोट एक्स किस में जाएगा, टेन एक्स में। और साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, साइन कोस में, कोस साइन में जाएगा, टेन कोट में जाएगा, कोट किस में जाएगा, टेन में। और इसके बाद है सेक एक्स किस में जाएगा, कोसेक एक्स में, और कोसेक एक्स किस में जाएगा, सेक एक्स में जाएगा। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना आपको। अब चाहे कितने बड़े मान आ जाए वो आप निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले साइन 120 डिग्री का मान आप कैसे निकालोगे। देखो साइन 120 का मान निकाल रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सबसे पहले वाला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, साइन 120 डिग्री का मान मैं निकाल रहा हूं। अब देखो साइन 120 डिग्री है, आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है, वो टेबल पीछे वाली 10वीं क्लास में आपने पढ़ी थी, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब साइन 120 का मान निकालना आपको। साइन 120 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 120 को क्या लिख सकते हो आप, याद रखना आप 180 और 90 के फॉर्म में लेके आना आपको पहले। तो साइन 120 को क्या लिख लिया आपने, 180 माइनस 60 लिख सकते हो, एक ही बात है, 180 में 60 हटाओ, 120 शेष रहेगा आपका। अब देखो मैंने क्या लिखा है, 180 दिखे तो नो चेंज, 180 दिखे तो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा। 180 दिख रहा है आपको, तो साइन किस में जाएगा, साइन में। अब याद रखना एंगल कितना है आपका यहाँ पर, 60 डिग्री है, हो गया 60। 120 को लिख दिया आपने 180 माइनस 60, लेकिन 180 दिख रहा है आपको, तो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन साइन में जाएगा। अब देखो, अब जरूरत पड़ेगी आपको क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि प्लस का मान रहेगा या माइनस का मान रहेगा वो चेक करना आपको। 180 माइनस थीटा, ये क्या है आपका थीटा, 180 माइनस थीटा चेक करो आप, 180 माइनस थीटा यहाँ पर चेक करो, इसमें भी नहीं है। 180 माइनस थीटा ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड में क्या रहता है, साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पर क्या आपका साइन ही है, साइन है तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, प्लस का रहेगा। और साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, √3/2। मतलब साइन 120 का मान भी कितना होता है, √3/2। अब कोई जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से निकालो, दूसरा तरीका बताऊं मैं साइन 120 का। साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 + 30 भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, 90 + 30 120 ही होगी। अब बात रही 90 डिग्री दिखे तो, 90 डिग्री दिखे तो क्या करना आपको, चेंज करना है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में। 90 डिग्री को हटाना है क्योंकि इसको तो चेंज कर दिया, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। एंगल कितना रहेगा आपका, 30 डिग्री रहेगा, कोस 30 और कोस 30। अब देखो 90 + 30, 90 + 30 वही क्वाड्रेंट सेम रहेगा 120 डिग्री के लिए। 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इसको चेक करना है, नहीं कि इसको याद रखना आप, जिसको चेंज करो उसको देखो आप, साइन को चेंज करो, साइन क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहेगा, तो मान भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और cos 30 का मान कितना होता है आपका, √3/2 ही होता है। चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। इसी प्रकार आप tan 120, cot 120, sec 120, cosec 120 के मान निकाल सकते हो। लेकिन tan cot sec tan
कोट, सेक और कोस ये क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे इसके अंदर, यानी मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान है वो क्या क्या रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान है वो क्या क्या रहेंगे। इसमें देखो आप, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान क्या रहता है आपका, 90 माइनस थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा ही रहेगा, या π/2 माइनस थीटा रहेगा। π/2 लिख रहा हूं मैं आपका। ठीक है, यहां पर क्या लिख रहा हूं, π/2 या 90 एक ही बात है। ठीक है, और साइन के बाद क्या आएगा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा। इसके बाद क्या आएगा, tan π/2 माइनस थीटा, और उसके बाद कोट π/2 माइनस थीटा, कोट के बाद सेक π/2 माइनस थीटा, और कोसेक π/2 माइनस थीटा। इसमें देखो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके मान सिर्फ कितने रहेंगे, π/2 दिख रहा है प्रत्येक में। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सभी के लिखवा रहा हूं आपको, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए। ये याद रखो तो ठीक है, न याद रखो तो भी ठीक है। π/2 दिख रहा है, 10th क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे इनके। π/2 दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है तो क्या करना आपको, चेंज करना है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और थीटा का क्या रहेगा, थीटा, और π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब प्रत्येक में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या रहते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब प्रत्येक प्लस के रहेंगे, ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का। अब देखो, साइन π/2 माइनस थीटा क्या रहेगा, कोस थीटा, और π/2 दिख रहा है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और थीटा का क्या रहेगा, थीटा। प्लस माइनस आपने चेंज कर दिया पहले से ही, π/2 माइनस थीटा दिख रहा है तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रत्येक पॉजिटिव रहेगा आपका। यहाँ पर tan है, π/2 दिख रहा है, tan किस में चेंज होगा, कोट में आगे क्या लगेगा आपका, थीटा, और π/2 दिख रहा है, कोट किस में चेंज होगा, tan में, और सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में होगा, सेक में होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन बन रही है आपकी दो, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, इसमें देखो, इसमें क्या रहेगा, मैं लिख रहा हूं पहले 180 के लिए 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा, उसके बाद tan 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोट के बाद सेक 180 माइनस थीटा, और सेक के बाद है आपका कोसेक 180 माइनस थीटा, इक्वल आंसर क्या रहेगा आपका। अब देखो 180 माइनस थीटा प्रत्येक के अंदर है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो साइन और कोसेक, साइन और कोसेक रहेंगे पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो आपने साइन किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। अब देखो 180 दिख रहा है, 180 दिखे तो क्या करना आपको, नो चेंज, या पाई लिख सकते हो आप, यहाँ पर पाई लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो, पाई एक ही बात है। ठीक है, 180 दिख रहा है तो आपने क्या कर दिया, नो चेंज, साइन किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा, आगे क्या रहेगा, थीटा। यहाँ पर भी 180 दिख रहा है, कोस किस में जाएगा, कोस में ही जाएगा, आगे थीटा का थीटा। tan किस में जाएगा, tan में ही जाएगा, कोट किस में जाएगा, कोट में ही जाएगा, और सेक किस में जाएगा, सेक में ही जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा, कोसेक थीटा में ही जाएगा आपका, क्योंकि 180 दिख रहा है तो नो चेंज होगा, कोसेक किस में जाएगा, कोसेक में। अब मैं बात करूं इसकी सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है, 90 प्लस थीटा, क्या है आपकी 90 प्लस थीटा। तो इसमें देखो आप, साइन 90 प्लस थीटा या कोस 90 प्लस
थीटा, उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा, और क्या रह गया आपका टेन 90 प्लस थीटा और कोट 90 प्लस थीटा। ये कंडीशन रहेगी आपकी छह कंडीशन। इसमें देखो साइन कोस टेन, सेक कोसेक, टेन कोट सभी के मान चेक करेंगे हम। 90 दिख रहा है आपको और प्लस थीटा है, तो 90 में कुछ ना कुछ ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन पॉजिटिव रख दिया आपने और कोसेक पॉजिटिव रख दिया, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। 90 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है आपको। 90 दिखे तो क्या करना आपको चेंज करना है, साइन किस में जाएगा कोस में, थीटा का थीटा, कोस किस में जाएगा साइन में जाएगा, थीटा का थीटा। 90 हटाना है आपको, याद रखना, चाहे 180 हो भी हटाना होता आपको। सेक किस में जाएगा कोसेक में जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा सेक में, और टेन किस में जाएगा कोट में, और कोट किस में जाएगा टेन में जाएगा। मतलब जैसे आपका मान आ जाए सेक 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, तो वो क्या होगा माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होगा आपका, ठीक है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका साइन और कोसेक तो पॉजिटिव रहते हैं, उसके आंसर तो क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। और आप इतना याद रखना 180 दिखे तो आपको नो चेंज करना है, मतलब साइन साइन में, कोस कोस में, टेन टेन में, और पाई/2 या 90 दिखे तो चेंज करना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट तक हमने पढ़ लिया था, अब मैं बात करूं थर्ड की। थर्ड में क्या रहेगा आपका पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, एक ही बात है, या 3/2 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो आप 180 प्लस थीटा रहेगा तो क्या कैसे चेंज करना आपको, इसमें क्या रहेगा साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। अब देखो आप 180 दिख रहा है आपको तो चेंज नहीं करना, और साथ में क्या 180 प्लस थीटा है, मतलब 180 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा टेन और कोट क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। तो टेन और कोट क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो टेन कोट पॉजिटिव रहेंगे आपके, और बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। आपने साइन किसके लगा दिए माइनस के लगा दिए। अब 180 है, 180 दिख रहा है आपको, ठीक है, 180 दिख रहा है तो चेंज नहीं होगा, साइन किस में जाएगा साइन में जाएगा, और 180 हटेगा आपका क्या लगेगा थीटा। कोस किस में जाएगा कोस में ही, और टेन किस में जाएगा टेन में ही, और कोट किस में जाएगा कोट में, और सेक किस में जाएगा सेक में ही जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा कोसेक थीटा में जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसी के सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें क्या है 270 माइनस थीटा, क्या है आपका 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोट के बाद क्या रहेगा आपका सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और सेक के बाद क्या रहेगा कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 से कम हो रहा है आपका, तो यहां तक एंगल कितना है आपका 270 है, इससे कम हो रहा है मतलब वापस माइनस है आपका, माइनस है। अब देखो आप 270 को कैसे चेंज करोगे, 270 को कैसे चेंज करोगे आप, 270 है वो किसका पूर्ण गुणज है, देखो क्या रहेगा आपका 270 को क्या लिख सकते हो आप, 270 को लिख सकते हो 3 गुणा 90, क्या लिख सकते हो 3 गुणा 90। क्या दिख रहा है आपको इसमें 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप, जैसे 270 को ऐसे लिख दिया आपने
3/2 पाई। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पर पाई भी दिख रहा है, पाई नहीं दिख रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, π/2। यानी ये एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए आपकी। तो 3 × π/2 या 3 × 90, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, तो क्या करना आपको, चेंज करना है। तो साइन किस में जाएगा, कोस में, कोस थीटा रहेगा आपका। कोस किस में जाएगा, साइन में, साइन थीटा। टेन किस में जाएगा, कोट में, और कोट किस में जाएगा, टेन में। और सेक किस में जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। अब मैं बात करूं साइन की प्लस के रेंज में या माइनस के रेंज में, 270 माइनस थीटा मतलब वही क्वाड्रेंट है, कौन सा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में क्या रहेगा आपका, थर्ड में क्या है, टी, टी मतलब tan कोट पॉजिटिव, टी मतलब tan कोट पॉजिटिव। tan किसका व्युत्क्रम होता है, कोट का, तो tan कोट पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो tan और कोट रहेंगे पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। tan कोट रहेंगे पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे आपके, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan कोट पॉजिटिव है, tan कोट पॉजिटिव है, बाकी क्या है, नेगेटिव है आपके। अब देखो बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसमें क्या है, 2π माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, एक ही बात है। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं 360 के लिए, किसके लिए, 360 के लिए। तो साइन 360 माइनस थीटा कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, और कोट 360 डिग्री माइनस थीटा, कोट के बाद सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और सेक के बाद लास्ट के आपका कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 360 दिख रहा है। 360 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 90, नहीं, 360 को लिखोगे 2 × 180, 2 × 180, एक ही बात है, यानी 2π, क्या है आपका, 2π है, ठीक है। 2π है मतलब पाई दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है तो नो चेंज होगा, मतलब साइन किस में जाएगा, साइन में, थीटा का थीटा, कोस किस में जाएगा, कोस में कोस थीटा, टेन किस में जाएगा, टेन में ही जाएगा, कोट किस में जाएगा, कोट में ही जाएगा, और सेक किस में जाएगा, सेक में ही जाएगा, और कोसेक किस में जाएगा, कोसेक में ही जाएगा। अब बात करें हम साइन की, साइन प्लस के रहेंगे या माइनस के, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो कोस और सेक पॉजिटिव मतलब कोस और सेक पॉजिटिव, कोस और सेक पॉजिटिव, यहां से चेक करना आपको, ये चेक नहीं करना, ठीक है। कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे यहाँ पर, नेगेटिव रहेंगे, बाकी क्या कर दिया आपने, नेगेटिव कर दिया। ये तो हो गया 360 माइनस थीटा के लिए। अब मैं बात करूं दूसरा एंगल आपका 270 प्लस थीटा, क्या है, 270 प्लस थीटा, उसका मान निकालोगे आप, साइन 270 प्लस थीटा कोस 270 प्लस थीटा, और उसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा, और उसके बाद है कोसेक 270 प्लस थीटा। तो यहां से देखो आप 270 को क्या लिखना है आपको, 270 को लिखना है 3 × π/2, क्या लिखना है आपको, 3 × π/2 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो π/2 दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, π/2 दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, चेंज करना है। साइन किस में जाएगा, कोस में जाएगा, कोस थीटा, कोस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, और टेन किस में जाएगा, कोट में, और कोट किस में जाएगा, टेन में जाएगा, और सेक किस में जाएगा, कोसेक में, और कोसेक किस में जाएगा, सेक थीटा में जाएगा। अब मैं बात करूं साइन की, साइन क्या रहेंगे आपके, देखो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में क्या रहते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो यहां से चेक करना आपको, कोस ये चेक करना, ये चेक नहीं करना आपको, कोस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपका, सेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस सेक को पॉजिटिव मत कर देना आप, कोस यहां से चेक करना है, जिसका मान निकाले उसको चेक करना है। कोस पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी क्या रहेंगे यहाँ पर नेगेटिव
रहेंगे। ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव है, बाकी क्या है नेगेटिव है। इस प्रकार आप ये मान निकाल सकते हो। फॉर्मूले के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें सिर्फ ये याद रखना, आप पाई दिख रहा है तो नो चेंज करना है, 90 डिग्री दिख रहा है तो चेंज करना है आपको, और ये क्वाड्रेंट और एंगल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ एक एग्जांपल कर रहे हैं हम। sin 120 का मान तो मैंने आपको करवाई दिया था एग्जांपल में। अब देखो आप जैसे मान के लिए बोले आपको sin 150 डिग्री का, बोले आपको क्या बोले sin 150 डिग्री का, तो sin 150 को क्या लिख सकते हो आप, sin 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एक ही बात है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब क्या दिख रहा है आपको 90 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है तो क्या होगा आपका चेंज होगा, यानी साइन किस में जाएगा कोस में जाएगा, और एंगल क्या रहेगा 60 का 60, 90 को हटाना है आपको यहां से। ठीक है, याद रखना आप 90 को हटाना है, कोस क्या रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में है तो साइन चेक करना आपको, ये कोस चेक नहीं करना आपको, जिसका मान निकाले वो चेक करना है। साइन क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और cos 60 का मान कितना होता है आपका 1/2, cos 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो इसी मान को जैसे आपको बोलते हैं tan 150 का मान निकालो आप, tan 150 डिग्री का, tan 150 का बोले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 90 प्लस 60 लिखो, आप क्या लिख सकते हो इसको 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 180 माइनस 30 150 रहेंगे आपके। अब tan है क्वाड्रेंट कौन सा आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वही सेकंड ही आएगा, क्वाड्रेंट 150 डिग्री के लिए 150 डिग्री के लिए कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। 180 डिग्री दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है, तो नो चेंज होगा। tan किस में जाएगा, tan में ही जाएगा, किस में जाएगा tan में ही जाएगा, और एंगल कितना आपका यहाँ पर 30 डिग्री है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड में tan क्या रहेगा पॉजिटिव है, नेगेटिव चेक करो, ASS मतलब साइन कोस है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, मतलब tan क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। tan को क्या कर दिया आपने नेगेटिव, यानी माइनस का माइनस, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, यानी tan 150 डिग्री का मान भी कितना होगा आपका माइनस का 1/√3। इसी प्रकार आपको बोल दे जैसे मान निकाल लिया आप sec 225 डिग्री का, sec 225 डिग्री का मान निकाल लिया। ठीक है, इसमें क्या करना आपको sec का sec रख लिया आपने, 225 को क्या लिख सकते हो आप, 225 को लिख सकते हो आप 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 एक ही बात है। 180 डिग्री दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 180 डिग्री दिख रहा है, तो नो चेंज, यानी sec किस में जाएगा sec में ही जाएगा। आगे एंगल कितना है आपका 45 डिग्री है। अब चेक करो 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में tan कोट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। याद रखना आप ASTC, ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन कोस है पॉजिटिव, T मतलब tan कोट पॉजिटिव, और C मतलब sec कोस और sec पॉजिटिव। ठीक है, तो sec 225 मतलब 180 प्लस 45 आपका, 180 प्लस 45 है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड के अंदर tan कोट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। तो tan कोट कहीं नहीं, यहाँ पर क्या आपका sec है, तो sec क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस कर दिया आपने, और sec 45 का मान कितना होता है आपका √2, तो sec 225 डिग्री का मान भी कितना होगा माइनस का √2 होगा आपका। अब मैं मान निकालूं जैसे कोट 225 डिग्री बोल दे आप, तो कोट 225 को क्या लिखोगे आप, कोट 180 प्लस 45 लिख सकते हो, एक ही बात है 180 प्लस 45 वही सेम कर रहा हूं मैं। 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस 45 कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 180 दिख रहा है तो नो चेंज होगा आपका, कोट का कोट एंगल कितना आपका 45 डिग्री, और 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। कोट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कोट 225 डिग्री का मान भी कितना होगा आपका 1 ही होगा। अब देखो जैसे मैं मान निकालूं साइन 300 डिग्री का, साइन
300 डिग्री का। तो साइन 300 को क्या आप क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एक ही बात है 360 माइनस 60। अब साइन का आपने साइन रख लिया, 360 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 180 माइनस 60 का 60। पहले चेक कर लेना आप 180 में, और गुणा प्राकृत संख्या चेंज हो रही है तो आपको 180 गुणा 2 लिखना आपको इसको, ठीक है। तो साइन का साइन 180 दिख रहा है, मतलब नो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा, साइन में। एंगल कितना आपका 60 डिग्री है। अब ये देखो 360 माइनस 60, ये आपका पॉइंट है, ये लाइन है, तो यहां से 180 और ये 360 हो गया पूरा, माइनस 60 है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ में ए एस टी सी, कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो साइन किस में आएगा, शेष रहे उनमें से आएगा, तो मतलब साइन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी माइनस का √3/2। अब जैसे आपको ये पूछे सेक 300 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 300 डिग्री का मान कितना होगा, इसको क्या लिखोगे आप, सेक 300 डिग्री, कोई जरूर नहीं है आप 360 माइनस 60 लिखो, क्या लिख सकते हो आप, 270 प्लस 30 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 270 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हो। तो सेक का सेक 270 डिग्री को क्या लिखोगे आप, 3 गुणा 90 और प्लस 30 का 30, तो 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है तो क्या होगा आपका, चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। एंगल कितना आपका 30 डिग्री है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में सेक क्या रहेगा, सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये सेक चेक करना है, सेक पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, इक्वल का इक्वल। कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना होता है आपका, 2, कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2 होगा, यानी कि सेक 300 का मान भी कितना आएगा, यहां से 2 ही आएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे साइन 405 डिग्री का मान निकालिए। अब समस्या आ गई आपके, साइन 405 डिग्री का मान, साइन 405 को क्या ले सकते हो आप, साइन 360 प्लस 45, एक ही बात, 360 और 45 405 ही होते हैं। तो 360 को क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 180, 2 गुणा 180 है, मतलब 180 दिख रहा है, 180 दिख रहा है, मतलब साइन किस में जाएगा, साइन में नो चेंज होगा आपका, और 45 का 45। अब चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट के लिए देखो आप, मैंने ये प्राइमरी रेखा आपकी 360 प्लस 45 यहां से शुरू किया, यहां तक कितना हो गया 360 प्लस 45 है, मतलब ऊपर जा रहा है वापस, ऊपर कौन सा आएगा वापस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वापस ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट में साइन क्या रहेंगे, प्रत्येक पॉजिटिव रहता है, साइन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और साइन 45 ये प्लस का रहेगा, और साइन 45 का मान कितना होता है आपका, 1/√2 होता है। तो साइन 405 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1/√2 होगा। अब देखो जैसे आपको ये पूछ ले साइन 3/4 का मान कितना होगा, साइन 3/4 का मान कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन पाई माइनस π/4, एक ही बात है, पाई माइनस π/4 क्या रहेगा आपका, 3/4 रहेगा आपका। और पाई दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है तो क्या होगा, नो चेंज होगा, मतलब साइन किस में जाएगा, साइन में। और एंगल कितना आपका π/4 रख दिया आपने, और पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये साइन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो साइन π/4, पाई मतलब 180 डिग्री होता है आपका, 180/4 मतलब 45 हो गया, साइन 45 का मान कितना हो गया आपका, 1/√2। तो साइन 3/4 का मान भी कितना होगा, 1/√2। और इसी प्रकार आपको ये पूछ ले साइन 4π/3 का मान, इसका मान कितना होगा, तो साइन का साइन रख लिया आपने, 4π/3 कितना होगा, पाई प्लस π/3, एक ही बात है, इसको हल करोगे आप एलसीएम लेके वापस, तो ये लिख सकते हो आप 4π+3। और ये लिखा कैसे आपने, ये याद रखना, आप ऊपर बड़ी संख्या है तो आपने नीचे वाली संख्या लिख दी पहले सेक 3π, और प्लस में क्या कर दिया आपने पाई, और
3 को अलग अलग भाग में कर दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया पाई प्लस पाई बाई 3। और यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 पाई अपॉन 4 है ये, इसको कैसे लिखोगे आप 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख सकते हो, एक ही बात है, 3 पाई रहेंगे आपकी ये, तो 4 से 4 कैंसिल अलग अलग भाग में करोगे और माइनस पाई 4, पाई माइनस पाई 4, पाई माइनस पाई 4, यहाँ से लिखा है मैंने इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप 4 पाई को 3 पाई प्लस पाई अलग अलग भाग में कर लिए 3 को, ठीक है। अब देखो आप पाई दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है तो क्या होगा, नो चेंज होगा, साइन किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा, साइन किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड के अंदर साइन क्या रहेगा, टेन और कोट तो रहते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, तो साइन क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा, साइन नेगेटिव लगा गए, एंगल कितना आपका पाई बाई 3 है, माइनस का माइनस, पाई का मान 180, 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री होगा, 180 बटे 3 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटा 2, ठीक है। तो साइन 4 पाई अपॉन 3 का मान भी कितना होगा माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 होगा, ठीक है। और आगे कुछ एग्जांपल है और एक्सरसाइज 3.2 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।